हाज़रीन महफ़िल, इस्लाम की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बअद। माशाअल्लाह हमारे खतीब व इमाम हजरत मौलाना फरीद साहब बेचारे बड़े अच्छे हैं। वो इस्तकबाल कर रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं और हमारे साबिर भाई अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे और अहले अहरौला को फैजाने गौसे आजम से माला माल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो पीछे बैठे वो भी आ जाए, एकदम पीछे बैठे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनुल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामत अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुश बख्ती भी है, खुश नसीबी भी है कि हम और आप सरकार गौसे आज़म जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना का उर्स सरापा खुद्स मना रहे हैं। मियाँ, ये हमारे और आपके करने कराने की बात नहीं, ये वो बड़ी बारगाहें हैं, ये वो मालिकों के दरबार हैं जो अपना जिक्र जिससे चाहे उससे करवा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। किस्मत हमारी कि ये ड्यूटी हमें नसीब हुई और बेशक। हम यहाँ आकर उनका जिक्र और उस जिक्र के अंदर शरीक सआदत हैं। याद रखना, याद रखना, ये वो जिक्र की महफिलें हैं जिसमें हम और आप बैठे हैं। ये तादाद के ऊपर नहीं कबूल होती हैं, ये दिल और मोहब्बत की बुनियाद पर कबूल होती बेशक हैं। सुभान अल्लाह। ये वो बड़े बड़े दरबार हैं जो सुभान अल्लाह। मैंने अभी एक जगह गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने ये कहा, लोग अपने अपने मालिकों की नौकरियां करते हैं, पता नहीं मालिक देखता कि नहीं देखता, अपने वहां की नौकरी करते हैं जहां हर वक्त मुलाहजा फरमाते हैं। लोगों को उनके मालिक गिन कर पैसा देते हैं और अपनी नौकरी उनकी करते हैं कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जिसको मेरे सरकार तो बड़ी बारगाहें हैं, इन बारगाहों के अंदर बैठना ये समझिए कि हमारा बोलना भी, आपका समाअत करना भी और अपनी बेदारी का सबूत देते हुए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह या नारे लगाना, ये समझिए आपकी नेकियों में लिखा जाएगा कल मैदान क़यामत में। तो मुझे नेकियों का तराजू होगा और जहां नेकियां उसमें रखी जाएंगी। आज अहरौला का ये प्रोग्राम और इसकी समातें भी तुम्हारी उसी नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी सुरखरुई और वो किस्मत बाइस बनेगा। किसी ने कहा ना, ये वो दरबार है कि तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हमारा सरकार गौसे आज़म जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
का उर्स सरापा पुस्त मना रहे हैं। आपने से पहले हमारे अखलाक भाई से भी बेहतरीन जब मैं पहुंचा तो समाज किया, हमारे सिफ्तैन भाई से भी, उससे पहले हमारे हाफिज जाहिद साहब मौलाना साहब से भी आप मैं बहुत कुछ थका बांधा आया, लेकिन इंशाअल्लाह इन सरकारों की बारगाह में जब गुफ्तगू होती है तो अपना मिजाज फिर बदल जाता है। आप सारी अपनी बेदारी का सबूत पेश करते रहना, मुझे ये लगे कि मैं हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, ये ना लगे कि कब्रिस्तान में खिताब कर रहा हूँ। बाकी फिर मैं इंशाअल्लाह खिताब करता रहूंगा। आपको क्या बोलना है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मुझे क्या बोलना वो तो मुझे पता है, और आपको क्या बोलना फिर से बताओ। हाँ, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, घिरे हैं बलाओं में बंदे तुम्हारे, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। किससे जाकर कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म। और किया गौर जब 11वीं 12वीं पर खुला हम पर ये मुअम्मा गौसे आज़म, कि तुझे वस्ले बेफसल है शाहिदी से। बेशक। अभी 12वीं शरीफ का महीना गुजरा था, वो हमने हुजूर की आमद का और 1500 साला जश्न मनाया कि नहीं मनाया? मनाया ना। और एक महीना बाद आए और हम और आज और आप ये 11वीं शरीफ का महीना मना रहे हैं। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ जो मुत्तसिल है ना, वो उस्ताद ज़मन बोले, आला हज़रत के भाई बोले, इससे हमें राज ये पता चला कि मुस्तफा की बारगाह तक अगर पहुंचना है तो वसीला गौसे आज़म का लेना पड़ेगा, वसीला गौसे आज़म का लेना पड़ेगा। यही आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरज़ाहु अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस हर एक के दरबार में लगाई जाती है ना, तो आला हज़रत बारगाह मुस्तफा में सोर्स किसकी लगा रहे हैं? फरमाते तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा तो गौस है लेकिन लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं और गुफ्तगू शुरू करूं, पहले मैं आपको कुछ तमहीदी कलिमात समझाऊं और मैं बड़ी संजीदगी के साथ आज आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। तवज्जो ज़हन हाजिर रखना। करामत और मोजज़ा, तवज्जो, करामत मोजज़ा फेल एक ही है, फेल एक ही है, बस फाइल बदले हुए हैं। मोजज़ा नबी से सादिर होता है और करामत वली से सादिर होती है। बात एक ही है, खर्क़े आदत रूटीन में जो ना हो सके, जो हमारी ताकत कुदरत से बाहर हो, वो कोई मामला हो जाए और वो करने वाले अगर नबी होंगे या रसूल होंगे तो उसे मोजज़ा कहा जाता है। और वही अगर जो रूटीन में के खिलाफ है, जो ताकत के खिलाफ है, जो आदत के खिलाफ है, वो अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा कर ले और उसी को करामत कहा करते हैं। लेकिन करने वाले बदले, नबी करे तो मोजज़ा और अगर वली करे तो करामत है। ये ज़हन में खाका बिठा लिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपके सामने कुछ हवाले हैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा, उसके बाद मैं कुछ और गुफ्तगू करूंगा। आओ मैं कुरान में चलता हूँ और कुरान से पूछता हूँ, कुरान तू भी बता, मुझे तो अहादीस में बहुत है, लेकिन कुरान तू बता, क्या करामत भी तेरे तूने बयान करी है? कुरान लोग परेशान है, कुछ लोग हैं जो गौसे आज़म और दीगर अल्लाह वालों की करामात पर मुंह मारते हैं, कहते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ऐ कुरान तू हो गया, ऐ कुरान तू बता, हम तेरी बारगाह में आए हैं, रब का कलाम तू है, तू आखिरीन तक रोज़े क़यामत तक लोगों के लिए ज़रिए निजात है। ऐ कुरान बता, क्या कोई करामत का कॉन्सेप्ट तेरे अंदर भी है? क्या तूने कोई भी करामत बयान करी है? तवज्जो, तो मैंने कुरान की
बात के अंदर जब सवाल किया है कुरान तू बता, आओ कुरान से जवाब ले लेते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। सलाम है। हाँ, कुरान वाकया बयान कर रहा है, फरमाते हैं कि वो मलका बिल्किस आने वाली है, दरबार लगा है, ये नबी है, ये रसूल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अपने दरबारियों में से दरबारियों से कहते हैं मुझे मलका बिल्किस का तख्त चाहिए है, बेशक मुझे मलका बिल्किस का चाहिए है, चाहिए है। कुरान क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, ये आयत है। एक सरकश जिन ने कहा मैं ला दूंगा कितनी देर के अंदर, कहा गया कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं वो तख्त ला कर रख दूंगा। सूरज गुरूब होने से वो जो मीलों के फासलों पर है, वो जो 7 कमरे में मुक़य्यद है, हर कमरे में एक नया ताला है, 7 कमरों में मुक़य्यद बंद है, मीलों के फासले पर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब उसने कहा कि मैं ला दूंगा कितनी देर में, का सूरज डूबने से पहले, नहीं मुझे इससे पहले चाहिए है, मुझे इससे पहले चाहिए है। एक शख्स खड़े हुए तफसीर के अंदर जिनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया बताया गया है, का हुजूर मैं ला दूंगा तख्त, हुजूर मैं ला दूंगा तख्त। वाकया आगे बयान करने से पहले एक जहन आपको देता चलूं। आज कहा जाता है जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो। अगर नबी से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, अगर वली से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे। मैं कहने लग गया कुरान उठाकर देखो, नबी होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से मांग रहे हैं मुझे मलका बिल्किस का तख्त चाहिए है। कुरान वाक़या को नकल कर रहा है। पता क्या चला, जब नबी होकर उम्मती से मांग सकते हैं तो उम्मती तो नबी ही से मांगेंगे, उम्मती नबी से मांग। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी तो वसीला ही होता है खुदा के पैगाम को बंदों तक पहुंचाने के लिए। तवज्जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे इससे पहले चाहिए है, ज़हन हाज़िर रखना, मुझे कुरान इससे पहले चाहिए है। तवज्जो मैंने सवाल किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप भी जानते हैं कोई आजकल का हवाई जहाज वाला या कोई रॉकेट वाला दौर तो है नहीं कि मिनट में गए घोड़ों और वो ऊँटों खच्चरों का दौर, जिसमें 50 किलोमीटर जाने के लिए महीने और न जाने कितने दिन लग जाए। आप उस दौर के अंदर जिद है आपकी कि नहीं इतना दूर फासले पर मलका बिल्किस का तख्त जो 7 कमरे में बंद है मुझे चाहिए है, तो चाहिए है, चाहिए है। मैंने बारगाहे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या जिद बनाई है आपने? आप कहते हैं मलका बिल्किस का तख्त चाहिए है, वो घोड़ों और खच्चरों का दौर है, वो ऊँटों का दौर है। उस जमाने के अंदर आप कहते हैं मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले चाहिए है। माजरा क्या है? तवज्जो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो मेरा ज़हन ये लेते जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का अकीदा और अंबिया लेते जाओ। उन्होंने ये कहकर कि मुझे तख्त पहले चाहिए है, अपना अकीदा क्लियर कर दिया कि बेशक न जाने कितने फासले पर वो तख्त है, बेशक 7 कमरों में बंद है, कोई नहीं ला सकता। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम बार-बार सवाल कर अपना ज़हन दे रहे हैं, कोई नहीं ला सकता। लेकिन अगर रब का कोई मुकर्रब और नेक बंदा हो तो रब ने उसको इतनी ताकत दी है कि वो ला सकता। बेशक बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत करामाते गौसे आज़म इख्तियाराते मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत। आप खुद सोचो ये क्यों है? सुलेमान अलैहिस्सलाम आप रब से मांग लेते,
आपका तो ताल्लुक दारे खुदा से है, लेकिन नहीं, कयामत तक के लिए दस्तूर बनना था, कुरान में छपना था, लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनना था। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे इससे पहले चाहिए है, इससे पहले चाहिए है। एक शख्स खड़े हुए जिनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया है, खड़े हुए कहा हुजूर मैं ला दूंगा। कहा कितनी देर के अंदर? कुरान उनका कौल नकल करता है, क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर पलक भी दुनिया आपकी झपकने पाएगी, मैं तख्त ला कर रख दूंगा। पलक नहीं झपकने पाएगी, ये कुरान है, कुरान। और क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले मैं ला कर रख दूंगा। खाली दावा नहीं है, बल्कि वो दावे के मुताबिक अमल भी है। पलक झपकने से पहले यूं किया, यूं ला कर रख दिया। क्या कहना, जरा जोर से आज हमसे सवाल किया जाता है, आज अहराला के गैर मुसलमानों से सवाल किया जाता है, इलाका सादुल्लाह नगर के सुन्नी मुसलमानों से सवाल किया जाता है, अशकाने गौस ख्वाजा से सवाल किया जाता है, अशकाने औलिया से सवाल किया जाता है। अरे ये कैसे हो गया कि वो कश्ती तैरा थी के 12 साल की? अरे ये कैसे हो गया कि मुर्दे के अंदर जिंदा जिंदगी डाल दी? अरे ये कैसे हो गया कि गौस आजम बगदाद में रहकर यहाँ पर मदद करें? ये कैसे हो सकता? जहन को डाइवर्ट किया जाता है, जहन को भड़काया जाता है, मुसलमानों से सवाल किए जाते हैं। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गौस आजम का गुलाम आपको पता कर ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, उस दौर के एक वली हजरत आसिफ बिन बरखिया की रब ने वो ताकत जिक्र करी है, रब ने वो ताकत उन्हें बख्शी है, उन्हें वसीयत करी है। उनके पास ये पावर है कि अगर चाहे तो सेकंडों से पहले मलका बिल्कीस का तख्त ला कर रखते हैं। मैं कहने लग गया, जो रब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली हजरत आसिफ बिन बरखिया को ये ताकत दे सकता है, कुरान उनकी करामत बयान कर रहा है, उसी रब ने गौसे आजम को ताकत दी है, उसी रब ने गरीबुन नवाज को ताकत दी है, उसी रब ने मखदूम सन्ना को ताकत दी है, उसी रब ने छोटा वाले वारिस अल्लाहु अकबर मखदूम सन्ना को ताकत दी है, उसी रब ने बोले कैसे तरा दी। मैंने कहा जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सेकंड से पहले तख्त ला कर रख दिया, वैसे ही गौसे आजम ने कश्ती को तरा दिया है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो उम्मत के वली ने अल्लाहु अकबर तख्त ला कर रख दिया, वैसे ही गौसे आजम ने मुर्दे में जिंदगी डाल दी है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली आसिफ बिन बरखिया सेकंडों में वहां पहुंच सकते हैं, वैसे ही बगदाद वाले गौसे आजम पुकारना हमारा काम है, वो मदद कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरहान रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा ऐ कुरान तेरा वो कलाम है जो एक एक हर्फ लग़वियात से पाक है, फुजूलियात से तू पाक है, बल्कि जो एक हर्फ को माज़अल्लाह फुजूल मानने को काफिर हो जाएगा। ऐ कुरान तेरा एक एक हर्फ फुजूलियात से पाक है, लग़वियात से पाक है, कोई फुजूल बात नहीं है। ऐ कुरान इतना लंबा चौड़ा वाक़या हजरत आसिफ बिन बरखिया का नकल कर रहा है। माजरा क्या है, वजह क्या है? वो दौर मेरे नबी का नहीं है, वो दौर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। न जाने कितने बरस पहले, सैकड़ों साल पहले का वाक़या कुरान क्यों बयान कर रहा है? तो कुरान की रहमतों ने जवाब दिया, कुरान की हिकमतों ने जवाब दिया। मालूम नहीं वो कौम आ रही है जो नमाज का तो दावा करेगी, वो कौम आ रही है जो तरावी का तो दावा करेगी, वो कौम आ रही है जो ज़कात का तो दावा करेगी, वो कौम आ रही
रही है, जो इबादत का तो सहारा लेगी, चेहरे पर तो दाढ़ी होगी, मुंह मुड़े होंगे, पजामे टंगे होंगे, सर मुड़े होंगे, पेशानी पर कट्टे होंगे, लेकिन कुरान की तो बात कर रहे होंगे। लेकिन जब किसी वली की अजमत की बात आएगी तो कहेंगे मरकर मिट्टी में मिल गए, तो कहेंगे मरकर मिट्टी में मिल गए, कहो माशाअल्लाह। कहेंगे ये वली क्या मदद दे सकते हैं, कहेंगे वलियों के अंदर ताकत कहां से आती है, एतराज करेंगे। कुरान ने जवाब दिया, वो कौम वहाबियत देवबंदियत की शक्ल में पैदा होगी, वलियों पर एतराज होगा, लोग परेशान होंगे, क्या जवाब दिया जाए। लेकिन जब ये वाकया कुरान में छपेगा और सुन्नी पढ़ेगा तो जाकर जवाब देगा, ओ क्या बातें कर रहा है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ताकत का ये आया, मेरा नबी तो उनका भी इमाम है, मेरा नबी तो उनका भी इमाम है, मेरे नबी के उम्मत के वली गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा, ये देने वाला रब जाने, पाने वाले बगदाद वाले सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमसे सवाल होता है, वहाबियों का रद्द क्यों हो रहा है, हमसे सवाल होता है, देवबंदियों का रद्द क्यों हो रहा है। उल्टा कोतवाल को डांटे, अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों के मज़ारात को लिखा जाए कि अल्लाह अकबर ये सबसे बड़े सनम कदे हैं, और उसके बाद फिर हमसे सवाल हो, कहा जाए कि अजमेर और बहराइच और कलियर जाना इतना बड़ा पाप है जितना बड़ा कोई मुसलमान के साथ जिना बिल जबर करना। किताब लिखी जाए और लिखने के बाद कहा जाए या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, और उसके बाद फिर हमसे सवाल हो, सच्चाई ये है, हकीकत ये है। ईमान वालों याद रखना, जो दरबारे मुस्तफा का नहीं हो सकता वो न हमारा हो सकता है, न तुम्हारा हो सकता है, न इस भारत देश हो सकता है। बहुत कुछ जहन में है मेरे, मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, लेकिन एक मेरे सामने हदीस सामने आ गई, मैं उसको बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपना मौजू आगे बढ़ाऊं। लीजिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर है 3989, यानी कि 3989। अब ये देखो, मैं करामत आज बुखारी से बताता हूँ, एक करामत बुखारी से बताता हूँ। सहाबी रसूल है, नाम हज़रत खुबैब है, हज़रत खुबैब है। इमाम बुखारी के अंदर की करामत बता रहे हैं। जिल्द सानी है, किताबुल मगाज़ी है, हाँ, वो हदीस नंबर याद रखना 3989 बुखारी शरीफ है। फरमाया गया हज़रत खुबैब को पकड़, एक बहुत तवील हदीस है, कभी वक्त होगा मैं पूरी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मैं उसका वो हिस्सा बयान करने लग गया जहां पर इमाम बुखारी ने करामत बयान करी हुजूर के सहाबी की। फरमाते हैं कि वो पकड़ लिया गया और कुफारे मक्का ने जब आपको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और जंजीरें आपकी पांव के अंदर थी, हाथों के अंदर बेड़ियां जंजीरें थी, आप अल्लाहु अकबर। फरमाया जाता है, इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं कि लमूसकुन बिल हदीद, फरमाया कि वो हदीद यानी कि बिल्कुल लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की अज़मत के ऊपर जान कुर्बान कर दी, अल्लाहु अकबर। फरमाया जाता है लेकिन वो जकड़े हुए तो थे जंजीरों से, लेकिन फरमाया जाता, अब ये अल्फाज देखो इमाम बुखारी ने जो नक़ल फरमाए हैं, हाँ, फरमाते हैं कि वमा बिमक्का मिन समरतिन वकाना तक़ूल, फरमाया कि हम देखते थे हज़रत खुबैब के सामने अंगूरों के खोशे लटके होते थे और वो तनावुल फरमाया करते थे। अंगूरों के खोशे लटके होते थे और वो तनावुल फरमाते थे। तो वो रावी बयान करते हैं कि उस टाइम वो फ्रूट खाया करते थे। इमाम बुखारी हदीस फरमाते मक्का शरीफ में फ्रूट का दौर ही नहीं हुआ करता। अल्फाज में वमा बेमक्का मिन समरतिन, पूरे शहर मक्का में एक कोई फल न होता था, लेकिन हज़रत खुबैब फ्रूट तनावुल फरमाया करते। आगे फरमाते हैं तक़ूल, लोग फरमाया करते थे इन्नहु लरिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाहु खुबैबन, ये वो रिज़्क़ है जो हज़रत खुबैब की करामत है कि अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता था।
जो अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाता था। अब आगे वाकया है तो मैंने करामत बयान कर दी, अब एक और करामत आगे बयान करी इसी हदीस के अंदर। अल्लाहू अकबर, चले चले कुफार कत्ल करने, तो आपने फरमाया कि मैं 2 वक्त नमाज अदा कर लूं। नमाज नहीं छोड़ी, नमाज अदा करी, और नमाज अदा करने के बाद जो आपने तारीखी अल्फाज अदा फरमाए, अल्लाहुम्मा हसीहिम अददन वक्तुलहुम बददन वला तुबकि मिनहुम अहदन, ऐ अल्लाह इनमें से एक-एक से चुन-चुन के बदला लेना, इनमें से किसी को ना छोड़ना मौला। अब तवज्जो, फरमाया जाता है जब ये इनका इंतकाल हो गया, इनको शहीद कर दिया गया, तो कुफार चाहते थे कि जनाजा अपने हिस्से में ले, लेकिन उन्होंने इनकी करामत ये है, आगे हदीस के अंदर जो करामत लिखी है कि शहद की मक्खियां आई और आपके जनाजे को लेकर चल दी हैं। आहा, बेशक बेशक। शहद की मक्खियां आई और आपके जनाजे को लेकर चल दी। आगे रावी बयान करते हैं, तवज्जो, हदीस पाक में कि ये सारा वाकया शहर के अंदर हजरत खुबैब के साथ हो रहा था कि वो मक्का मुकर्रमा में करामत ये उनकी कि वो फुरूर तनावुल फरमा रहे थे, करामत ये उनकी कि उनके जनाजे को शहद की मक्खियां लेके चल दी, ये करामत उनकी। और उधर मदीना मुनव्वरा में मेरे आका पूरा वाकया सहाबा में के दरमियान बयान फरमा रहे हैं। आहा, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे इल्म गैब कहते हैं, इसी का तो नाम इल्म गैब है ना। ये मुकर्रमा में ये वाकया इनके साथ पेश आ रहा है, और मेरे आका मदीना मुनव्वरा के अंदर सहाबा के दरमियान ये पूरा वाकया बयान फरमा रहे हैं। लीजिए, बुखारी से एक और हदीस में सुनाऊं, फिर आगे बढ़ूं। ये हदीस नंबर 1206 है। हाँ, एक और करामत और कौम बनी इस्राइल की वली हजरत जुरैज है, क्या नाम? हजरत जुरैज। ऊपर एक फाहिशा ने इल्जाम लगाया, एक दिन का बच्चा था उसका, एक फाहिशा औरत ने इल्जाम लगाया। ये भी इमाम बुखारी ने नकल किया, बुखारी के अंदर किताब हदीस नंबर 1206 के ये एक दिन का जो बच्चा है ये इनका है। तो लोगों ने कहा हम तो इनको बड़ा अल्लाह वाला समझते थे, बड़ा नेक समझते थे, इन्होंने इतनी बड़ी हरकत करी, ये इनका है। तो हजरत जुरैज बाहर तशरीफ लाए, तवज्जो ज़हन हाजिर रखना, हजरत जुरैज बाहर तशरीफ लाए और उस एक दिन के बच्चे को ऊपर हाथ रखा। काला या बाबूस मन अबूक, ए बेटा ये बताओ तेरा बाप कौन है? बेटा ये बताओ तेरा बाप कौन है? एक दिन का बच्चा है जिसके अंदर न बोलने की ताकत होती है, न बोलो तो समझने की सलाहियत होती है। एक दिन का बच्चा है, हजरत जुरैज के ऊपर इल्जाम लगा कि ये बच्चा उनका है। हजरत जुरैज आए, ये न नबी है न रसूल है, बल्कि ये एक वली है। जब इल्जाम लगा इन पर, इमाम बुखारी के अंदर ये करामत इनकी नकल फरमाते हैं। जब इन पर इल्जाम लगा ये बच्चा इनका है, बाहर तशरीफ लाए और हाथ रखा और कहा बेटा बता तेरा असली बाप कौन है? एक दिन का बच्चा बोलने लगा, इमाम बुखारी नकल करते हैं, उस बच्चे ने कहा राइल गनम, मेरा बाप एक चरवाहा है। मैं कहने लग गया, ये बुखारी के अंदर इमाम बुखारी करामत बयान करे, कौम बनी इस्राइल के वली जब इनकी ताकत ही का ये आलम है, तो मेरे नबी की उम्मत के वली गौसे आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच ये है जो कहा गया सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अंदर, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा तू घटाए किसी के ये चंद हल्कों से गौसे आजम का मतलब हल्का घट जाएगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आज गौसे आजम का चर्चा नगर नगर हो रहा है, लोग चाहते थे, सोचते थे गौसे आजम का जिक्र रोक लेंगे, लेकिन हकीकत ये है और अल्लाह वालों की आरास उस दिन होते हैं जिस दिन वो दुनिया से जाते हैं। मेरे गौसे आजम का उनसे पाक पूरा महीना होता है, बल्कि पूरी साल होता है। हर महीने के 11 तारीख को लोग उनसे गौसे आजम मना लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बोलो, अब मैं उधर लौट गया। कौन है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु? ये वालिदा की तरफ से, माँ की तरफ से ये हुसैनी है, इमाम हसन मुस्तफा की नस्ल से हैं, और वालिद की तरफ से, बाप की तरफ से हसनी सैयद है। इसीलिए फरमाते अना नजीबुत तरफ़ैन, मैं नजीबुत तरफ़ैन हूँ। नजीबुत तरफ़ैन हूँ। चलो मैं यहाँ इस वाक़े को भी रोकता हूँ, मैं एक और हदीस में लेके चलता हूँ आपको। ये लीजिए शबे मेराज है, मेरे आका मेराज को जा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा लेने आए हैं मेरे आका को। मैं यहाँ पर एक बहुत प्यारा नुक्ता कह देता हूँ कि न जाने कितने मलाइका रब किसी को भेज देता, लेकिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को रब ने क्यों भेजा? इसलिए कि सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन हैं। मेरे आका तो सब जहान के सरदार, तो उनकी खिदमत के लिए किसी बड़े ही को तो भेजना था। शायाने शान हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। आका सवारी बुराक खड़ी है, तशरीफ फरमा हो जाए। तवज्जो ऐ नाज़िर, तवज्जो, आका बुराक पर बैठ जाएं। कई अहादीस में जिन्होंने हदीस मेराज जिक्र करी है, मुताअद्दिद अहादीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक ने कहा आका कुछ चीज आपसे मांगता है, वो उसको अता कर दिया जाए। क्या मांगा जाता है? बुराक सवारी कहती है आका जैसे कि आज मुझे जीनत बख्श रहे हैं, ये आप वादा फरमाए कल मैदान क़यामत में भी मुझे ही जीनत बख्शी जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, मुझ पर ही सवारी करी जाएगी। आका फरमाते हैं बुराक जा तुझे ये अता कर दिया जाएगा। बेशक बुराक सवारी होकर उसे इल्म है कि नबी से मांगना चाहिए, लेकिन आज के दो टांग का मौलवी उसे नहीं पता कि नबी से मांगना चाहिए। इन वहाबियों की शरीयत में तो मन घड़त शरीयत में तो बुराक मुशरिक हो गया। क्या कहना, जवाब नहीं। बुखारी जी उसने तो नबी से मांग लिया, और इनकी तो तकबीरतुल ईमान में चिल्ला रही थी अगर किसी नबी से मांगा, वली से मांगा गया तो इनकी शरीयत में तो बुराक मुशरिक हो गया। लेकिन ईमान वाले कहते हैं वो अकीदा जो आला हजरत ने दिया वही अकीदा सिद्दीक़ अकबर का है, वो अकीदा जो आला हजरत ने दिया वही अकीदा फारूक आज़म का है, वो अकीदा जो आला हजरत ने दिया वही अकीदा उस्मान गनी का है, जो अकीदा आला हजरत ने दिया वही अकीदा मौला अली का है, जो अकीदा आला हजरत ने दिया वही अकीदा कुरान ने दिया है। बल्कि आला हजरत ने अकीदा बताया ही कुरान वाला है, अकीदा बताया ही हदीस वाला है। सच्चाई ये है हमें वही अकीदे मिले, किस्मत पर नाज करो जो अकीदा सहाबा देके गए हैं। और वो अकीदा ये है देता रब है लेकिन महबूब के वसीले से देता है, महबूब के सदक़े में देता है, महबूबों के वसीले से अता फरमाता है। आला हजरत फरमाते हैं ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला आका तुमसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, जिसे जो कुछ मिला है या मिलेगा दरे पाके मुस्तफा की देन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बुराक होकर आका बुराक रब से मांग लेता, जी जी, रब दे दे, लेकिन बुराक ने भी तो वहाबियत का गला दबाना था ना। क्या कहना, वो बुराक होकर उसे जवाब पता है नहीं। कि नबी से मांगो तो मिल जाएगा, है ना, नबी से मांगो तो मिल जाएगा। तवज्जो, अब मेरे ज़हन में बात एक और आ गई, वो भी बयान कर ही दूं। इसी वाक़े मेराज की इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं जाती दौड़ रहा था, जाने की दौड़ लग गया। सुनो आका बुराक पर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आका फरमाते हैं मैं जब मस्जिद अक्सा के लिए निकला, तो जब मैं निकला मस्जिद अक्सा के लिए, आका फरमाते मरर तो बेकब्रे मूसा। याद करना और अपना अकीदा जरूरी ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे अकीदे पर तुम्हें दलील मालूम हो, लेकिन याद रखना जो हमारे अहले सुन्नत के अहले उलमाए अहले सुन्नत जो बयान कर गए हक वही है। बेशक बेशक, सोशल मीडिया की मक्कारी
दगाबाजियों से अपने अकीदे को खराब मत होने देना। तवज्जो, आका फरमाते हैं मरर, तवज्जो, कब्र में मरकर मिट्टी में मिल गए। आज मैं बताता हूँ कब्र वाले का हाल क्या होता है। बात यह है कब्र में बेशक मरकर मिट्टी में मिलता है, लेकिन वो जो नबी का गद्दार होता है, वफादार नहीं कब्र में। सुनो आका फरमाते, सुनो ये कब्र वाले की हालत में हदीस से बताऊं। आका फरमाते हैं मरर तो बे कब्रे मूसा, ए अहरौला के मुसलमानों इस हवाले की हिफाजत करना। आका फरमाते हैं मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, व हुवा युसल्ली, वो तो नमाज पढ़ रहे थे। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जिक्र नहीं हुजूर के पहले के नबी कौन आए हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, है ना? हजरत ईसा इब्न मरियम जिन्हें कहा जाता है ना? अब हजरत मरियम का बात आई, मेरे ज़हन में एक और बात आ गई, वो बंदा मैं बाकी रोकते रोकते कई रोक दूंगा, मैं अब इसको बयान नहीं करता। तवज्जो, क्या फरमाते हैं आका? मैं हजरत मूसा, हजरत ईसा, इनके जमाने में और आका के जमाने में 200 साल का कमोबेश फर्क है। 200 साल। और मूसा अलैहिस्सलाम तो और भी पहले के हैं, यानी कि 400-500 साल के बाद भी, 400-500 साल के बाद भी, इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा है, तो मेरा नबी तो उनका भी इमाम है। जब ये जिंदा है तो मेरा नबी भी जिंदा है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बल्कि मैं एक जीना और चढ़कर आपसे कहना चाहूंगा, जब हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा है, मेरे नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी इमाम है ना, वो तो जिंदा। बल्कि सच्चाई ये है, जो मेरे नबी के दामने करम से वाबस्ता हो जाता है, वो जिंदा जावेद हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो, फरमाते हैं आप, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से बहु युसल्ली लीजिए, वो तो नमाज पढ़ रहे थे। बाबी बोले कि मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी बोले कि नहीं वो तो कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमने वहाबी की बात नहीं माननी है, हमने अपने नबी की बात माननी है। हमने वहाबी से अकीदा नहीं लेना है, हमने सहाबी से अकीदा। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो, तवज्जो, वो नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो, अभी आका मस्जिद अक्सा नहीं, अभी पहुंचे नहीं, मस्जिद अक्सा पहुंचे नहीं। रास्ते की बात बता रहे हैं कि मैं गुजर रहा था, वो तो नमाज पढ़ रहे थे। अब लीजिए मस्जिद अक्सा पहुंचे तो कितने कब्र वाले मौजूद, कितने कब्र वाले मौजूद। जी जी जी, वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं है। वहाबी कहता है कि मस्जिद अक्सा के अंदर हुजूर ने शबे मेराज नमाज पढ़ाई थी। मैं ये पूछता हूँ, पढ़ाई किसे थी? किसे थी? जी जी जी, बेशक, जवाब वाले तो थे, वो सारे कब्र वाले तो थे जिन्हें मस्जिद अक्सा में मेरे आका ने नमाज पढ़ाई थी। पता क्या चला कि कब्र में भी जिंदा है और जहाँ चाहते हैं वहाँ जा भी सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, ये लीजिए कब्र में आका ने मुलाकात करी हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम से। ज़हन हाजिर है, ज़हन हाजिर है। ये अभी इनको देखा, मैं अहरौला वालों ज़हन हाजिर रखना, जरूरी बात कर रहा हूँ। कहते नबी हमारी तना, कहो माता, कहते नबी मैं अहरौला में कब्रिस्तान है, होगा ना कब्रिस्तान, पकड़ो किसी का बाजू, कोई उटंगा पैजामा पकड़ो, कहना तू कहता नबी हमारी तना। नबी कब्र में देख के बताए अंदर क्या हो रहा है, जरा बताओ तो यहाँ क्या हो रहा है, जरा बता कब्र में क्या हो रहा है। मेरे नबी की ताकत ये है, अगर कब्र के ऊपर से गुजरे, इल्मे गैब का आलम ये है, अंदर वाले का हाल बता दे क्या हो रहा है। ये मेरे नबी की ताकत है। बल्कि मैं कहने लग गया, तो बड़े अरफों वाला है। मेरे गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर बता दे अंदर कब्र में वाला कौन है और किस हालत में मरा है, और इशारा फरमाए तो ठोकर से मुर्दे को जिंदा फरमाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती फारान रज़ा खान साहब क़िबला, नारे तकबीर। सारे कब्र वाले वहाँ मौजूद है मस्जिद अक्सा। आका सारे कब्र वालों को नमाज पढ़ाई आका ने, सारे कब्र वालों को नमाज पढ़ाई है। और सारे अभी ये मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, अभी ये कब्र में थे, आका मस्जिद अक्सा गए, लीजिए ये इस्तिक़बाल कर रहे हैं आका का। जी जी जी, अरे यार जोर से तो बोलो। सुभान अल्लाह। मैं जरूरी इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ अकीदों की बात। अभी ये कब्र में थे, अभी आका का इस्तिक़बाल कर रहे हैं मस्जिद अक्सा के अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी जी जी, आपको नमाज पढ़ी है ना, लीजिए आका चले, जब छठे आसमान पे पहुंचे हज़रत मूसा वहां भी मौजूद है, आहा हा हा, आसमान पे वहां भी मौजूद है। अभी कब्र में थे, अभी मस्जिद अक्सा में आए, और अभी छठे आसमान पर हज़रत मूसा मौजूद है। पता क्या चला? आहा हा हा, सुभान अल्लाह। मिनट भर नहीं गुजरता, आजकल का रॉकेट के अंदर ये ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों में ये ताकत है। अभी जमीन पर थे मस्जिद अक्सा में, अभी छठे आसमान पर आका से मुलाकात फरमा रहे हैं। जब ये चले जाएं, इनकी ताकत ये है, तो इमामुल अंबिया तो फिर उनके भी इमाम है ना, मेरे आका तो उनके भी। आका की शान का आलम क्या होगा? तवज्जो। अब मैं एक बात बताऊं, बोले कब्र वाला मदद नहीं कर सकता, कब्र वाला मदद नहीं कर सकता। तवज्जो ज़हन हाजिर है जी, अखलाक भाई, बोले कब्र वाला मदद नहीं कर सकता, कब्र वाला मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा ये बता, ये नमाजें कितनी मिली थी? बोले 50। मैंने कहा 45 ये कब्र वाले ने तो माफ करी है। जी जी जी, ये 45 कब्र वाले हज़रत मूसा के कब्र वाले हैं। अरे इबादत के अंदर एक कब्र वाले का वसीला लगा है। अरे वसीले को नहीं मानता है तो कल से मस्जिदों के अंदर 50 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे, न दरवाजे से बाहर आ पाएगा, न सुन्नी को गुमराह कर पाएगा। आहा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, वाह वाह वाह। ये जो 45 करवाई है, ये तुम्हारे अब्बा थे। जी जी जी, हज़रत मूसा कब्र वाले की ताकत ये है कि वो इबादत के अंदर रकात भी कम करवा ले। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान है कब्र वाले का। अल्लाहू अकबर करम। आहा हा बेशक, जवाब नहीं, वाह वाह। मैं अगर जाऊंगा तो मेरे ज़हन में वाक़यात ये के बाद दूसरे बहुत तफसील से आते रहेंगे। मैं लौटने लग गया, फिर से वापस आया। मैंने ये वाक़या जहाँ से शुरू करा था वहाँ सिरे को फिर से मैं पकड़ने लग गया। आका तशरीफ फरमा होने लगे बुराक पर। बुराक ने कहा आका 2 चीजें मांगता हूँ, एक तो ये कि यहाँ भी मुझे आपने सवारी बनाया, मैदान क़यामत में भी मुझ पर सवारी फरमाए। एक तो ये वादा फरमाया जाए, ये अता किया जाए, दूसरा ये कि मेरे गर्दन पर हाथ फेर दिया जाए। आका ने उसकी दोनों बातों को तस्लीम कर लिया। अब हदीस में आया कि हमारे खुशी के बुराक 40 हाथ ऊंचा हो गया। आहा हा हा हा, 40 हाथ ऊंचा हो गया, यानी कि तुम्हारी मस्जिद के मीनारे से, हाँ सादुल्लाह नगर की मस्जिद है ना, उसके मीनारे से ऊंचा हो गया। इतना 40 हाथ ऊंचा, ये हदीस में मौजूद है। 40 हाथ ऊंचा हो गया। ये आला हजरत ने हदीस नकल करी, फिर वहां से आगे दूसरे तुरुक से बयान करने लगे। तवज्जो, अब 40 हाथ फर्क मोहब्बत के अंदर खुशी में बुराक ऊंचा हो गया। अब मेरे आका जब सवार होने लगे तो एक रूहे पाक जलवा अफरोज हुई और कहा, ऐ बाबा जान मुझ पर कदम रखकर पर बुराक को जीनत बख्शी जाए। तवज्जो, आका जानते थे ये कौन है, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए आका ने सवाल किया, कौन? कहा जाता है आका आप ही की उम्मत से, आप ही की नस्ले पाक से फला फला सदी के अंदर पैदा होने वाला मैं ही अब्दुल कादिर हूँगा। बेशक, सुभान मैं अल्लाह। ही गौसे आज़म अब्दुल कादिर हूँगा। फरमाई है फतावा रज़िया के अंदर फरमाया जाता है आका मैं ही अब्दुल कादिर हूँगा। आका फरमाते हैं ऐ अब्दुल कादिर सुनो, कदमी हाज़िही अला रक़बते का हुआ कदमों का अला रक़बते कुल्ले वली के। ऐ अब्दुल कादिर जाओ
ऐलान कर देना मेरा कदम तुम्हारे शाने पर है और तुम्हारा कदम सारे वलियों के शाने पर है, सारे वलियों की गर्दनों पर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला बड़ा उम्दा जवाब देते हैं फतवा रज़िया में। बोले अगर कोई इतराज करे तो उससे ये कह देना बैतुल मामूर के अंदर मेरे आका ने लोगों को नमाजें पढ़ाई हैं। हदीस में आता है ईमान वाले कुछ सफेद पोश लोग थे और कुछ मैले कुचैले लोग थे, दोनों को नमाज पढ़ाई है मेरे आका ने। जब एक ईमान वाला बैतुल मामूर में शबे मेराज पहुंच सकता है तो गौसे आजम कैसे नहीं पहुंच सकते हैं? बेशक गौसे आजम कैसे नहीं पहुंच सकते? तवज्जो, अच्छा अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उलमा बयान फरमाते मेरे आका के जिस्मे नाज़नी पर, जिस्मे पाक पर, जिस्मे मुनव्वर पर, जिस्मे मुतहहर पर मोहर नबूवत थी, मेरे आका के जिस्म पर, और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के शाने पर हुजूर के उस कदम का निशान था जो शबे मेराज आपके शाने पर रखा गया था। बेशक सुभान अल्लाह। मुहद्दिसे देहलवी हम तो मानते ही हैं, भाभी कहता हमारे भी इमाम, भाभी देवबंदी कहता हम भी मानते हैं। और जानते हो शायद आपको सुनकर हैरत होगी, शाने गौसे आजम में मुहद्दिसे देहलवी ने पूरा एक रिसाला तहरीर किया। बेशक बेशक रिसाला तहरीर किया है। फरमाते हज़रत शेख मुहद्दिसे देहलवी कि वो जो आका ने कहा था तुम्हारा कदम है अब्दुल कादिर सारे वलियों की गर्दनों पर है, तवज्जो सहन हाजिर रखना, उसका एक वक्त था, एक वक्त मुअय्यन था जिस वक्त ये फरमाना था। सरकार गौसे आज़म बगदाद की सरजमीन के ऊपर अल्लाहू अकबर जुमे के रोज सरजमीन बगदाद में जामा मस्जिद बगदाद की खुतबा जुमा दे रहे हैं। ऐ हालत जुमा के अंदर हुक्म होता है ऐ अब्दुल कादिर अब कह दिया जाए कि तुम्हारा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। सामने बैठने वाले हम और आप कैसे गुनाहगार नहीं, बल्कि अख्ताब की जमात बैठी है, औताब की जमात बैठी है, अखवास की जमात बैठी है, बड़े बड़े अल्लाह वाले सामने बैठे हैं। जब गौसे आज़म ने ये फरमाया था, शेख अब्दुल हक शेख मुहद्दिस देहलवी नकल फरमाते हैं एक भक्ता की मच गई है, कोई कदम चूम रहा है गौसे आज़म का, कोई कदम को आंखों पे लगा रहा है, कोई कदम पाक को सर पे लगा रहा है। और खुरासा की सरजमीन पर गौसे की नवाब ने कहा था बलला आईनी वला या सय्यदी, ऐ सरदार मेरे खाली शाने पर नहीं मेरे आंखों पर भी आपका कदम है, मेरे सर पर भी आपका कदम है। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी करामाते गौसे आज़म करामाते गौसे आज़म फैज़ाने औलियाए किराम नारे तकबीर। बस ये वाकया सुनो, मैं तकरीर वाकया सुनाऊं और मुकम्मल करूं। ये कौन है? हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना, बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं। एक तफसीर की किताब पढ़ाई जाती है मदारिस में, तफसीर मजहरी हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती की, वो इन्हीं के नाम से मंसूब है, हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना। इनका वाकया शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी की किताब है कलमाते तय्यबात। तो कलमाते तय्यबात में शेख मुहद्दिसे देहलवी मिर्जा मजहरे जाने जाना का एक वाकया नकल फरमाते हैं। तवज्जो सुनो, फरमाते हैं दर मनामे दीदम ख्वाब में देखा कि दर सहराए वसी चबूतराई, एक बड़े मैदान में चबूतरा है, बड़े मैदान में एक चबूतरा है, वो औलियाए बेसियात दर आजा हल्क़े मुराक़बा दारन, बड़े बड़े अल्लाह वाले मुराक़बे के अंदर सर झुकाए बैठे हैं, मुराक़बे के अंदर हाला किए हुए हल्का बनाए हुए बैठे हैं। फरमाया जाता है हज़रत ख्वाजा नक्शबंदी है,
दो जानू बैठे हैं, हजरत जुनैद बगदादी भी हैं, फरमाते हैं कि बिल्कुल हमतनगोश बैठे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद के अंदर। आगे फरमाते हैं इतने के अंदर ये लोग उठे और उठने के बाद किसी के इस्तकबाल के लिए चल दिए। ये अल्लाह वाले बैठे थे, शेख मौदी से डेली नकल फरमाते उठे और किसी के इस्तकबाल के लिए चल दिए। तो कहते हैं मैंने पूछा कुजा मीरमंद, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये अल्लाह वाले कहाँ जा रहे हैं, मामला क्या है? तो शेख नकल फरमाते हैं कसे गुफ्त किसी ने कहा इस्तकबाल अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा के इस्तकबाल के लिए ये लोग खड़े हो गए और जा रहे हैं। अली शेर खुदा के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। फरमाते अच्छा, फरमाते मैंने देखा पर बस हजरत अमीर तशरीफ फरमा शुदन मौलाए कायनात जलालुल जाहु जलाल के साथ पूरी शान और शौकत के साथ तशरीफ लाए। अल्लाह वाले उनका इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए थे। तशरीफ लाने के फरमाते ये वो शरोपा बरहना, फरमाते एक शख्स जो फटी पुरानी बज़ाहिर गुदड़ी के अंदर कंबल के अंदर है और सर और पांव उसका बरहना है, कोई एक शख्सियत यानी मलंगाना शान के साथ दीवाना बार एक कोई शख्सियत साथ में है। कहते मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन है? तो कहा गया कि वो खैरुत ताबईन वैसे करनी, ये हजरत वैसे करनी खैरुत ताबईन है, करनी है, ये भी साथ में है। तवज्जो, शेख नकल फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर मौलाए कायनात आए हैं, साथ में हजरत वैसे करनी साथ में है। एक मलंगाना शख्सियत वैसे करनी की है, बहुत बड़ी शख्सियत हजरत वैसे करनी की है, वो मौलाए कायनात के साथ में है। फरमाते हैं मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था वजह क्या है कि सारे अल्लाह वाले जमा हैं, वजह क्या है कि हजरत मौलाए कायनात आए हैं, वजह क्या है हजरत वैसे करनी आए हैं, ये अल्लाह वाले ख्वाजा नक्शबंद है, हजरत जुनैद बगदादी है, दीगर अल्लाह वाले वजह क्या है ये जमा है, सब जमा क्यों हुए हैं? बोले मैंने किसी से पूछा कि ये सारे अल्लाह वाले जमा क्यों हुए हैं? हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी कलमात तय्यबात में फरमाते हैं जब मैंने पूछा तो किसी शख्स ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है इमरोज उर्से सकलैनात, वजह ये है गौसे आजम का उर्से पाक है, अली वाले पीर का उर्से पाक है। इस उर्से पाक में शिरकत के लिए मौलाए कायनात आ रहे हैं, इस उर्से पाक में शिरकत के लिए वो करनी आ रहे हैं, इस उर्से पाक में शिरकत के लिए हजरत ख्वाजा नक्शबंद आए हैं, इस उर्से पाक में शिरकत के लिए हजरत अल्लाहु अकबर इतने जलीलुल कद्र जुनैद बगदादी आए हैं। मैं कहने लग गया किस्मत हमारी है मियां, सरकारे गौसे आजम का उर्स करना ये हमारा काम है, और इतने अल्लाह वालों की शिरकत और उस शिरकत की वजह से बरकत ये अल्लाह वालों की शान। ये मैंने उस किताब का हवाला दिया है, वरना गलत कहानी सुना रहे हैं माअज़ल्लाह। ये मैंने उस किताब का हवाला दिया जिसको सुन्नी तो मानते हैं वही के इमाम है, हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने वाली पहली शख्सियत है। वहाबी अपने खाते में डालना चाहता है, डाल अपने खाते में, लेकिन ये भी बयान में बाद में डाल, पहले ये बयान कर कि ये वो है जो गौसे आजम की करामात के कायल है, ये वो है जो बयान करे कि उसे गौसे आजम इतना अजीम और बुलंद मर्तबा रखता है। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं गौसे आजम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, उनकी नाम की महफिल इतनी बड़ी है कि अल्लाह वाले सुनते जमा हो जाता। कहा था ना हमारे करने कराने की बात नहीं है, शान गौसे आजम ये है कि जिससे चाहे अपना जिक्र फरमा ले। वो जो हुजूर की आले किसमें से हुजूर की आले पाक में से है, हुजूर की अना नजीबु तरफ़ैन अलग फरमाते ना तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। संगम देखा है ना, ऐसे अभी मैं संगम को देख के आ रहा सतना से लौटा तो इलाहाबाद संगम, वहां संगम
नदियां आपस में मिली उसे संगम कहते हैं इलाहाबाद में। लेकिन अल्लाह अकबर, हसनी हुसैनी फैजान का संगम देखना है तो गौसे आजम को देखो। जहाँ पर हुसैनी फैजान भी मिल जाएगा, जहाँ पर हसनी फैजान भी मिल जाएगा। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना इतने अल्लाहु अकबर शान है, इतनी शान है और कसरत से आपके शान किताबों के अंदर अल्लाह वालों ने जिक्र करी है कि अगर उसका इहाता किया जाए तो न जाने कितनी मोटी मोटी किताबें वो तरतीब हो जाए। इस कसरत के साथ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान उलमा ने बयान फरमाई है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, हम किसी सिलसिले को नीचे नहीं करते, जो सिलसिले जितने हक वाले सिलसिले हैं, नक्शबंदिया हो हमारा है, सोहरवर्दिया हो हमारा है, अबूलाइया हो हमारा है, जहांगीरिया हो हमारा है, चिश्तिया हो हमारा है, ये तो सब सुन्नियों की किस्मत के अंदर है ना। हाँ, ये तो सब सुन्नियों की किस्मत में है। वो 11वीं भी सुन्नियों की किस्मत में, 12वीं भी सुन्नियों की किस्मत में, सारे आले वाले सुन्नियों की किस्मत में। तवज्जो ज़हन हाजिर रखना, बताइए रहा हूँ सारे ये सिलसिले जिनके मैंने नाम लिए और इसके अलावा दीगर सलासिल हक का सब हक है, लेकिन इतना तो कहेंगे हम कादरी गुलाम कि सारे सिलसिलों के अंदर फैज़ान गौसे आज़म किस गुलिस्तां को नहीं फजले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, मजरे चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी चिश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो फैजान गौसे आज़म का नजर आएगा, सिलसिला अबुल उलाइया हो फैजान गौसे आज़म का नजर आएगा, सिलसिला जहांगीरिया हो फैजान गौसे आज़म का नजर, हकीकत के अंदर सिलसिला चिश्तिया हो फैजान गौसे आज़म का नजर आएगा। और तवज्जो ज़हन हाजिर रखना, मेरे गौसे आज़म मुहियुद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले हैं, और मेरे गरीबुन नवाज मुइनुद्दीन है, दीन को मदद करने वाले हैं। उस्ताद ज़मान का शेर याद आया, मुहियुद्दीन गौस है और ख्वाजा मुइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आए हैं ना, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात करते हुए आए हैं। उस्ताद ज़मान ने ये वाक़या फरमाया, कुर्सी डली तख्त शह जीला के करीब, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। यानी कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने गरीब नवाज को अपने बगल के अंदर तख्त को कुर्सी डालकर आपको बिठाला था। कुर्सी डली तख्त शह जीला के करीब, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। बताने का मकसद ये है बाबू, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, कोई नए रास्ते को ना अपनाओ। ये वहाबियत की उम्र 100-200 साल इससे ज्यादा नहीं है, इससे पहले चले जाओ उलमा तो आपको वही सुन्नियों वाला माहौल नजर आएगा, वही सुन्नियों वाली मजलिसें नजर आएगी। न कोई एतराज, आज जगह जगह पर एतराज़ात, लोगों के दिमाग को शुबह को शुबहात के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। ये कारगी का सबूत दीजिए, ये बारगी का सबूत दीजिए। ये करते थे कि नहीं करते थे, वो करते थे कि नहीं करते थे। मैं कहने लग गया, मेरे आका ने बयान फरमाया है, सहाबा का नजरिया हमने देखा है, तरीका अल्लाह वालों का देखा है। मोहब्बत के अंदर जितने जायज तरीके हैं सब बेहतर ही बेहतर है। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। हाँ, जो हराम कह रहा है, मोहताजी दलील वो है, तुझे कहे कि तरीका गलत है, दलील वो देगा। शरीयत का उसूल ये है, उसूल बता रहा हूँ, याद रखना कि कायल जो अस्ल का होगा वो हाँ मुतमस्सिक बिल अस्ल, ये मोहताजी दलील नहीं होता। जो अस्ल के साथ चिमटा हुआ होता है, जो अस्ल के साथ वो दलील नहीं देगा, जो कह रहा हराम है वो दलील वो देगा। अगर कोई आज कहे कि हराम कहना, दलील का जिम्मा तेरे है, दलील का जिम्मा तेरे है। हाँ, बात पर चली जाएगी, मैं फिर उधर लौटने लग गया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की शान बाबू बड़ी है, लेकिन बस मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करने लग गया। आज अहरवाला वालों, मैं आपके दरमियान आया हूँ, मैं नहीं भी आया था, हर सुन्नी मेरा है और मैं हर सुन्नी का हूँ। ये मैं नहीं आया था, इससे क्या मतलब, मैं इधर से अक्सर गुजरा करता हूँ गाड़ी से, तो बैठे हुए हमारे जनाब है, हाँ वो बैठे
बैठे होते तो वो आप दूर से सलाम करते, मैं भी दूर से सलाम करते उधर जाता। जी 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 आज करीब से सलाम हो गया हमारा, है ना। तो ये अक्सर होता था, मैं भी गुजर जाता था, वो भी दूर से हाथ उठा लिया करते थे, मैं भी दूर से हाथ उठा लिया करता था। महफिल गौसे आजम हुई कि दोनों लोग इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन आपको बताने लग गया, बाबू याद रखना, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम आशिक हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम कादरी गुलाम हैं, हम गरीबुल नवाज के मानने वाले हैं, हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। लिहाजा इतनी बात मैं कहकर कभी और होगा मैं और भी तफसील से गुफ्तगू करूंगा। मैं एक बात जो कहा गया 100 सुनहर की एक लोहार की, एक बात कह के जा रहा हूँ, जो इन अल्लाह वालों का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता है। उनसे रिश्ता नाता रखना कब हमारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। इबारत लिखी है, अगर मैं वो बयान करूं तो तुम कहोगे ये तो पुरानी बात। हकीकत के अंदर क्या तुमने अपने कानों से न सुना, ये अल्लाह वालों के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, नज़र के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह हाजिरियों के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। लिहाजा जो अल्लाह वालों का नहीं हो सकता, जो वारिस पाक का नहीं वो हमारा नहीं, जो साफिर पाक का नहीं वो हमारा नहीं, जो गौसे पाक का नहीं वो हमारा नहीं, जो करीबुल नवाज का नहीं वो हमारा नहीं, जो इन अल्लाह वालों के दर का हो गया वो अगर कोई भी है तो वो हमारी आंखों की जीनत है, वो हमारे सर का ताज। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती फरहान रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना सब है बाबा, मुझे भी मरना है, कब्र में तो मुझे भी जाना है, सवालात मुझे भी जवाबात देना है, मौलवी को भी देना, मुफ्ती को भी देना, पीर को भी देना, पीर का सबको देना, तुम्हें भी देना। मियाँ हक सुनने की आदत डालो और हक पर चलने की कोशिश करो मियाँ। कब्र के अंदर कोई काम नहीं आता है सिवाय एक आमिना के लाल की मोहब्बत के, सिवाय एक मोहब्बत गौसे आजम के। कौन है जो कब्र की तारीकियों के अंदर हमारा तुम्हारा साथ देगा, वो कौन है। सारे रिश्ते जहां दम तोड़ देते हैं, अल्लाह अकबर, सारे रिश्ते जहां से पलट कर चले आते हैं, वहीं से मोहब्बत रसूलुल्लाह का रिश्ता काम आना शुरू होता है। याद रखना बाबू, अल्लाह अकबर, अपने ईमान की हिफाजत करो। आज हमसे सवाल होता है, उल्टा हमसे पूछा जाता है कि इनका रद्द क्यों कर रहे हो, इनका रद्द हकीकत के अंदर तुम रद्द गौसे आजम के मज़ार का करो तो तुमसे न पूछा जाए, तुम सुन्नियों की बाताओं का रद्द करो तो तुमसे न पूछा जाए, तुम 11वीं का रद्द करो तो तुमसे सवाल ना हो, तुम 12वीं का रद्द करो तो तुमसे सवाल ना हो, तुम नबी की इल्म गैब का इनकार करो और इल्म गैब का रद्द करो तो तुमसे सवाल ना हो, तुम अल्लाह वालों से मदद मांगने पर मुंह को फाड़ो और बकवासें करो तो तुम्हारा रद्द ना हो, तुम इतनी खलासत रखो तो तुम्हारा रद्द ना हो। और हम अगर इन सारी खलासतों को अपनी कौम को बता दे कि देखो ये चेहरे पर दाढ़ी है, तुम दामे फरेब में आ मत जाना, जाल में फंस मत जाना, हम अगर अपने भाइयों को बता दे तो हम मुजरिम हो जाए। सच्चाई ये है, हकीकत ये है बाबू, सच्चाई ये है जो आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमा दिया, दूसरी और जन्नत से क्या मतलब, जन्नत गौसे आजम की है, जन्नत हसनैन की है, जन्नत नबी की है, यही सच है। इसी को अपने दामन की में मजबूत कंठी की तरह बांध लो कि तुझसे और जन्नत से क्या दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम कहते हैं फख्र से, हम रसूलुल्लाह के, हम अपने आसम के हैं, हम हसनैन करीमैन के हैं, हम मौला अली के हैं, हम सहाबा के हैं, हम अहले बैत के हैं, हम रसूलुल्लाह के हैं और जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आज़म। यही कुरान है। कुरान कह रहा है युक़िल्लु बिही कसीरा व यातिही कसीरा। कुरान पढ़ते हैं, बहक मत जाना, कुरान कह रहा है, न जाने कितने कुरान पढ़ते को देखोगे। युक़िल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह होंगे। कुरान कह रहा, कुरान युक़िल्लु
कुरान पढ़ते देख कर ये मत समझ जाना कि इसके पीछे चल दे, इसको अपना इमाम मान ले, इसको अपना मुक्तदा मान ले, इसको अपना रहबर मान ले। नहीं बल्कि जांचना, देखना मोहब्बत नबी की है कि नहीं है, देखना नबी की आल की मोहब्बत है कि नहीं है, देखना नबी के सहाबा की मोहब्बत है कि नहीं है। आगे कुरान कहता है कसीरा, बहुत से पढ़ने वाले हिदायत वाले भी होंगे। मौला फैसला कैसे करे, कौन जो हक वाला होगा, कौन बातिल वाला होगा, तो मेरे आका ने बता दिया। जिसके हाथ में, उधर तफसील में जाऊंगा वक्त हो जाएगा, जिसके हाथ में कुरान भी होगा, दामने अहले बैत भी होगी, अहले बैत का भी दामन होगा। वही हक पर है, वही हक पर है। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में दामन अहले बैत पाक है। मुझे बताओ, ये आज जो कर रहे हो, ये अहले बैत पाक के शान का तो है, में तो है, बेशक में से तो है। हम गरीबुल नवाज का उर्स करें, अजमेर वाले गरीबुल नवाज का हम मोहब्बत अहले बैत का इजहार कर रहे होते हैं। हम गौसे आजम की गारवी करें, हम मोहब्बत अहले बैत का इजहार कर रहे होते हैं। अब अल्लाहु अकबर, मखदूम समना को छोटा वाले के पास जाएं, ये भी तो हुजूर की अहले बैत से है ना। हम मोहब्बत अहले बैत का इजहार कर रहे होते हैं। हम मुहर्रमुल हराम में याद हुसैन मनाएं, हकीकत के अंदर वो भी मोहब्बत अहले बैत का इजहार, मोहब्बत अहले बैत का इजहार है। याद रखो, अहले बैत का भी दामन थामो, और जो कुरान पाक और जो फरमूदात कुरान है उसको भी मजबूती से थामे रखो। और अमन के साथ हम अमन वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नबी के मादल्ला कहा लिखा जाएगा किताब के अंदर या रसूल अल्लाह, किस मुंह से रसूलुल्लाह को मुंह दिखाएंगे। हम अमन वाले हैं, हम शांति वाले मोहब्बत वाले हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि नबी के इल्मे गैब को जानवरों की तरह लिख दिया जाए किताब के अंदर, फिर उसके बाद हम हाथ बढ़ाने मिल जाए। ये अमन नहीं, ये बेगैरती हो जाएगी। ये अमन नहीं, ये बगावत हो जाएगी, दीन से खुली दुश्मनी हो जाएगी। हम अमन वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, लेकिन हम उस वक्त तक है जब तक नबी की जात पर आँच नहीं आने पाएगी। वरना हम जानते हैं नबी की तरफ अगर कोई उंगली उठी तो हुकूमत हिंद अगर इजाजत देगी तो हमको उसको तख्ते तार तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। आका से मोहब्बत असल है, आका से मोहब्बत कुल है, आका से मोहब्बत तमाम है। आका से मोहब्बत करो, आका वालों से मोहब्बत करो। आका के जो दुश्मन हैं, वहाबियों, देवबंदियों, नजदियों, राफियों, इनसे दूरी इलाहा इख्तियार करो बाबू। यही दीन है। मेरी मानो मानो के ना मानो, बुलाओ बुलाओ के ना बुलाओ, अपना ये नहीं। लेकिन जो बयान किया जाएगा वही जो आला हज़रत ने बयान किया। याद रखना बाबू, वरना कल मैदान क़यामत में सवाल हमसे भी होना है। बड़ा आसान है, हम भी अपने मदरसे जामिअतुल हजरतिया में सब मीठे ही मीठा कहते रह जाएं, कोई हमें बुरा कहने वाला नहीं होगा। आज हम भी कहेंगे ये भी गाय भी वो गाबिन है और बैल भी गाबिन है, कौन बुरा हमें कहने लग जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ कोई दामन पकड़े न पकड़े, मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है, हश्र के अंदर जवाब देना है, और मुझे नहीं बल्कि हर एक को जवाब देना। याद रखना, जो नबी का वाला नबी वाला है और नबी वालों से मोहब्बत करने वाला वो हमारा है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। आखिरी बात, रहमत कहाँ मिलेगी? रहमत कहाँ मिलेगी? आप भी रहमत की मुतलाशी हो, हम भी हैं। कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान तू बता रहमत कहाँ मिलेगी? जरा जोर से बोल दो सुभान। कुरान कहता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत चाहिए है तो अल्लाह वालों के दरबार में जाना पड़ेगा। वसीला तलाश करो, फैसला कुरान ने कर दिया। पता क्या चला, अगर रब की रहमत चाहिए है तो रब के बंदों के पास जाना, मेरी रहमत चाहिए है तो आ जाओ मस्जिद के अंदर।
मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो बयान किया गया है वो ये किया गया है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत अल्लाह के नेक बंदों के पास मिलेगी। अल्लाह ताला उसी रहमत वालों के उन्हीं नेक बंदों के करीब रखे, उन्हीं की मोहब्बत में दिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।